बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद यूनुस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेस्टी फूड एंड स्वीट्स। आज हमने माशाल्लाह बनाया है साग और चिकन, जो इंतहाई ज़बरदस्त बनता है। देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा बना है। आप भी घर पे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये साग को हमने मिट्टी की हांडी में डाल के रख दिया है। इसमें पालक है, गोभी सरों की गंदलें हैं और तोरिया है और बाथू है। जो पिछली दफ़ा मैंने साग बनाया था उसमें बाथू अवेलेबल नहीं था, तो इस बार हम बनाएंगे जो चिकन का साग। अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। इसमें बाथू भी है। तो इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे। आग नीचे हमने जला दी है, तो ये खुद ब खुद ही बकाया पानी छोड़ देगा। तो इसको ढक देंगे। अभी तो ये ढका भी नहीं जा रहा, तो थोड़ा उबाल आएगा तो इसका ढक्कन अपने आप इसके ऊपर फिट आ जाएगा। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह साग हमारा पकना शुरू हो गया है। इसने पानी अच्छे तरीके से छोड़ दिया है। अब इसका ढक्कन ढक देंगे और इसको पकने देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह साग का पानी हमारा खुश्क हो चुका है। तो इसमें अब डालेंगे दूसरा मटेरियल। ये मेथी है सब्ज़, इसमें सब्ज़ प्याज की भूनके हैं, सोया है, मेथी है सब्ज़, तो ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो ये सारा शामिल कर देंगे। और उसके बाद सब्ज़ मिर्चें हमने मशीन में बारीक बारीक कर ली हैं। तो सुरख मिर्च हम पिछले भी मैंने दिखाया था साग में हम नहीं डालते, इसमें ये सब्ज़ मिर्चें कूट ली हैं। और साथ ही अदरक और लहसुन वो भी इसके अंदर ही शामिल कर लिया है। सुरख मिर्च हम साग में गाँव में इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते। तो अब इसके अंदर शामिल कर देंगे नमक। नमक आप हस्बे ज़रूरत कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। और इसको ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह साग हमारा पक चुका है। ढक्कन उठाएंगे। देखें अल्हम्दुलिल्लाह पानी इसका अच्छी तरह ड्राई हो चुका है। थोड़ा सा पानी है, ये हमने खुद रख लिया है क्योंकि इसको अब घोटेंगे। अगर बिल्कुल खुश्क हो जाए तो फिर वो सही घुटता नहीं। तो आंच बिल्कुल लो कर लेंगे। तो इसको घोट लेंगे अच्छी तरह। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह साग तकरीबन आधा घुट चुका है। सांस मुझे भी चढ़ा हुआ था, साथ मुझे भी आज घोटना पड़ गया साग। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये साग हमारा घुट चुका है काफ़ी हद तक। अब इसमें आलन लगाएंगे। आलन आप खुशक आटे का भी लगा सकते हैं, मकई के आटे का भी कई लोग लगाते हैं। हम तो गंदम के आटे का लगाते हैं। और पानी में मिक्स करके तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून हमने पानी में इसको मिक्स कर लिया है, वो लगाएंगे। उससे ये होता है कि साग बिल्कुल मलाई की तरह हो जाता है। अब अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल लुक में हमारा साग पहुंच चुका है। अब आंच इसकी बंद कर देंगे, घोटने को निकाल देंगे और इसका तड़का तैयार करेंगे साथ चिकन का। और फिर आपको बताएंगे कि आप चिकन वाला किस तरह कर सकते हैं और सादा किस तरह रख सकते हैं। साग हमारा यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको अब सिर्फ तड़का लगाना है। तो आंच बंद कर दी है हमने। अब इसका तड़का तैयार करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पैन चूल्हे पे चढ़ा दिया है। इसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून हमने घी डाल लिया है, क्योंकि हम सारे साग को तड़का नहीं लगाएंगे। जितना हमें ज़रूरत है खाने के लिए उतने को लगा लेंगे, बकाए को फ्रीज़ कर देंगे। तो फिर हम साथ साथ लगा लेते हैं, जितने की ज़रूरत होती है वो निकाल लिया और तड़का लगा के खा लिया। क्योंकि फ्रीज़र में रख के आप इसको 1 हफ़्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसे कुछ नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें ये घी गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है वो ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरे को थोड़ा सा मिक्स करेंगे। साथ ही इसमें प्याज डाल देंगे तड़के वाले, क्योंकि कई लोग लहसुन वगैरह का तड़का लगाते हैं, तो हम अदरक और लहसुन उसके साथ के अंदर ही मिक्स कर देते हैं। तो तड़का हम जो पसंद करते हैं वो प्याज का करते हैं। तो ये एक बड़े साइज़ का प्याज काट लिया था, इसको ब्राउन करेंगे अच्छी तरह।
तो अल्हम्दुलिल्लाह ये प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम चिकन शामिल करेंगे। चिकन आपको जितना पसंद हो उतना आप शामिल कर सकते हैं। ये हमने बोटी का साइज़ ज़रा छोटा रखा है, आपको जैसी पसंद हो वैसी रख सकते हैं। तो इसी तड़के के अंदर ही इस चिकन को भी पका लेंगे अच्छी तरह। हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें नमक शामिल कर देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसको ढक देंगे ताकि ये भाप में जो फिर बहुत जल्दी चिकन जो है वो तैयार हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन उठा देंगे। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह चिकन हमारा अच्छी तरह ड्राई हो चुका है। तो आँच हमने लो में इसको किया है। अब इसके अंदर साग शामिल करेंगे। सारे साग में ये चिकन शामिल नहीं करेंगे, जितना ज़रूरत होगी उतना इसमें शामिल कर लेंगे, क्योंकि कई चिकन वाला साग पसंद नहीं करते, घर में कईयों को अच्छा लगता है। तो इसलिए ये साग चिकन और सादा साग दोनों ही हमारे पास मौजूद रहेंगे। जिसको चिकन वाला पसंद नहीं होगा तो उसको वो सादा तड़का लगा लेगा, और जिसको चिकन वाला पसंद होगा तो वो ऑलरेडी ये तैयार हो चुका है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह साग और चिकन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। आँच इसकी अब बंद कर देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह साग हमारा रेडी हो चुका है। अब आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। देखें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त साग हमारा चिकन वाला साग तैयार हुआ है। ये हमने आधे साग में चिकन जो है वो मिक्स किया है, आधा रख लिया है। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह साग को हमने डिश आउट कर दिया है। देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त लग रहा है। आप भी घर पे ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आप पर अपना करम फजल और रहमत करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।